आज शाम पटियाला के दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा परिसर में प्रबंधक के कमरे के बाहर एक 33 वर्षीय महिला की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मृतक महिला की पहचान परमिंदर कौर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला गुरुद्वारे के परिसर में स्थित शराब का सेवन कर रही थी और नशे में धुत थी। लोगों ने महिला की शिकायत की तो एक सेवादार ने उसे सरोवर के पास शराब पीने से रोका और उसे गुरुद्वारे के प्रबंधक के कमरे में ले आया। इससे पहले कि प्रबंधक या सेवादार पुलिस को घटना की सूचना देते, किसी ने वहां इकट्ठा हुई भीड़ में से महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। महिला लहूलुहान होकर कमरे के बाहर नीचे गिर गई, जहां उसकी मौके पर ही जान चली गई। सरोवर के पास महिला के शराब पीने पर आपत्ति जताने वाले गुरुद्वारे का सेवादार भी इस घटना में घायल हो गया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान पटियाला के एर्बन निवासी निर्मलजीत सिंह के रूप में हुई है। पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा कि आरोपी धार्मिक रूप से आक्रोश में लग रहा था और उसने महिला पर 5 गोलियां दागी थी और 3 से अधिक गोलियां महिला को लगी। एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा कि वो इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं, क्योंकि अपराध में इस्तेमाल हथियार लाइसेंसी है। उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कानून को लागू करने को लेकर सीएम धामी ने बयान देते हुए कहा कि 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट प्राप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठित समिति ने यह कहा है कि 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और उत्तराखंड के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से भी यह अपेक्षा की जाएगी कि सभी राज्य भी अपने यहाँ समान नागरिकता कानून लागू करें। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्योर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ तो लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। उधर एनटीपीसी में कार्यरत 150 मजदूरों को बीते 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। एनटीपीसी के अड़ियल रवैये के चलते कंपनी के मजदूर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी आंख बंद करके बैठी हुई है, जिससे परेशान मजदूरों ने संगठन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत करते हुए वेतन दिलाने की गुहार लगाई है। धरना हमारा जारी है और दूसरा ये है कि हमने 13 तारीख तक का समय एनटीपीसी एसडीएम साहब के माध्यम से भी हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि 13 तारीख तक अगर हमारा वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो 14 तारीख को संडे 15 तारीख से क्या करके हम सुबह से ही सारी इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित कर देंगे, जिसमें कि डिवाटिंग है, टनल के अंदर डिवाटिंग हो रहा है, बैराज में डिवाटिंग हो रही है, जो सारी सेवाएँ अगर हम बंद कर देंगे तो जिससे कल को कोई बड़े अनहोनी होने का भी डर है। लेकिन एनटीपीसी के कान में जो तक नहीं रंग रहे कि हम इतने टाइम से वो हमको आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस हफ्ते में पेमेंट कर देंगे, उस हफ्ते में पेमेंट कर देंगे, लेकिन आज तक जब 4 महीने पूरे हो गए तो लास्ट में अब ये बोले कि हमारे कहीं से भी पैसे की रिलीफ नहीं हो पा रहा है। और हमने 3-4 बार अपने एचओ को लेटर भेज दिया कि भाई मजदूरों का वेतन देना है, लास्ट में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जिसके चलते कि अब हमारा सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि हम उनकी इमरजेंसी सेवाएं बाधित करेंगे। और सरकार के लोग भी अगर ये हमारी बातों को अपने संज्ञान में नहीं लेते हैं तो बड़ा से बड़ा आंदोलन हम करेंगे, जिसमें कि हम हो सकता है कि जो यात्रा चल रही है, यात्रा के चलते भी हम बड़ा कदम ये उठाएंगे कि चक्का जाम जैसी स्थिति में। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न देवभूमि उत्तराखंड तक पहुंच गया है। काशीपुर की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कर्नाटक विधानसभा में ऑब्जर्वर रही अलका पाल ने कर्नाटक विधानसभा की जीत को कर्नाटक की जनता की जीत बताते हुए 40% कमीशन वाली सरकार की हार बताया। इस दौरान मैसूर लोकसभा क्षेत्र की ऑब्जर्वर के तौर पर प्रचार करने कर्नाटक पहुंची अलका पाल की 8 में से 5 सीट कांग्रेस के पाले में आने पर अलका पाल ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड से एकमात्र महिला ऑब्जर्वर के तौर पर मैसूर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में अलका पाल को पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड से कर्नाटक भेजे गए 3 ऑब्जर्वर्स में से चुना था। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अलका पाल ने वहां पार्टी के पक्ष में
आम जनता के बीच पहुंचकर प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि जिन 8 विधानसभा सीटों पर उन्होंने काम किया, उनमें से 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में भारी मतों से और 2 विधानसभा सीटें जेडीएस और 1 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कम मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत का असर उत्तराखंड में आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता में जोश भरने का काम किया है। कर्नाटक की जीत से पार्टी के निचले स्तर तक संगठन को एक नई संजीवनी और ऊर्जा मिली है, जिसका असर उत्तराखंड में आने वाले चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ खबरों में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।